एक छोटे से गांव सच्चापुर में एक लड़का रहता था। नाम था विवेक। वह बहुत ही शांत, समझदार और मेहनती था, लेकिन अक्सर गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वह साधारण कपड़े पहनता, फटे जूते पहनता और पढ़ाई के अलावा किसी खेल में हिस्सा नहीं लेता। एक दिन स्कूल जाते वक्त उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, जो बहुत थके हुए लग रहे थे। विवेक ने उन्हें पानी पिलाया, बैठाया और उनकी मदद की। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने दिल से मदद की है। ये लो, ये चश्मा तुम्हारे लिए है। लेकिन याद रखना, ये कोई आम चश्मा नहीं है। ये तुम्हें लोगों की असली सोच और इरादे दिखाता है। विवेक ने धन्यवाद कहा और चश्मा पहन लिया। अगले दिन स्कूल में उसने जब चश्मा पहना तो हैरान रह गया। जो बच्चे उसे तंग करते थे, उनकी असली सोच उसे दिखाई दी। काश हम भी उसकी तरह होशियार होते। हम बस उसे जलन से चिढ़ाते हैं जैसी बातें चश्मे से झलक रही थीं। वह अब समझ गया कि लोग जैसा दिखते हैं वैसे हमेशा होते नहीं। कुछ दिन बाद एक प्रतियोगिता हुई, गांव का भविष्य। इसमें बच्चों को अपने सपनों और गांव के विकास पर भाषण देना था। सभी बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, लेकिन विवेक ने सच्चाई से बात की। हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय एक दूसरे को समझना चाहिए। गांव का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम दिल से एक होंगे। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। यहां तक कि वो बच्चे भी जो उसे चिढ़ाते थे, अब उससे दोस्ती करना चाहते थे। बाबा एक दिन फिर दिखाई दिए। विवेक ने चश्मा वापस करना चाहा, लेकिन बाबा बोले, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। सच्चाई तुम्हारी आंखों में आ गई है। विवेक मुस्कुराया। उस दिन से वह न केवल गांव का सबसे बुद्धिमान लड़का बना, बल्कि सबसे प्यारा भी। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोग जो दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे अंदर से वैसे ही हों। सच्ची समझदारी दूसरों को समझने और सहानुभूति रखने में है। दूसरों की नीयत को जानने के लिए जादुई चश्मे की जरूरत नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल की जरूरत होती है।